बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री पेपर थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट से लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाभिकीय चुंबकीय स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम लोग एनएमआर भी बोलते हैं। एनएमआर क्या होता है? इसमें प्रोटॉन, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद से क्या तात्पर्य, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का हो गया। और इसमें शील्डिंग और डिशील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, परिरक्षण, नाभिकीय परिरक्षण और विपरिरक्षण का क्या प्रभाव होता है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है रासायनिक विस्थापन को, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट को स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी। रासायनिक विस्थापन, स्पिन स्पिन कपलिंग हो गई, स्पिन स्पिन युग्मन जिसको बोलते हैं। सिग्नल्स क्या होते हैं, उनके क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे पीएमआर में डाईएथिल ब्रोमाइड और एथेनॉल का स्पेक्ट्रा आपको पढ़ के जाना है। यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किस प्रकार से हम किसी कार्बनिक यौगिकों का संरचना निर्धारण कर सकते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस यूनिट में से। बस यही मोस्ट पार्ट है। केमिकल शिफ्ट क्या है एनएमआर का, सिग्नल्स क्या होते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग क्या है, डिशील्डिंग और शील्डिंग इफेक्ट, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर टिप्पणी लिखिए। यूनिट सेकंड में कार्ब धात्विक यौगिक है। तो कार्ब धात्विक यौगिक में गिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, कार्ब मैग्नीशियम यौगिक क्या है, इसकी बनाने की विधि, संरचना और कुछ अभिक्रियाएं हो गई। ठीक है। इसके बाद फिर कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको बताना है। कार्ब लिथियम यौगिकों है, कार्ब लिथियम यौगिकों और उनकी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या है, आपका रिएक्शन दे करके उसका प्रोडक्ट पूछ सकता है, किस प्रकार से उसका प्रोडक्ट बन रहा है, क्या होगा उसका प्रोडक्ट। फिर कार्ब सल्फर यौगिक में उसका नामकरण, संरचना। ठीक है। थायोल क्या होता है, थायो ईथर क्या होता है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी है। सल्फोनामाइड क्या होता है, इसको बनाने की विधि बताइए, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये छोटे छोटे प्रश्न हो गए। फिर इसमें इसका हाफ पार्ट है बहुलक क्या होते हैं। ठीक है। पॉलीएथिलीन बहुलक पर की बनाने की विधि और उसका गुण लिखिए। पॉलीएथिलीन जिसको पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीवाइनिल नाइलॉन, प्राकृतिक रबर, टेफ्लॉन, ठीक है, टेरेलिन, ये बहुलक को वो पूछ सकता है, उसका बनाने की विधि और उसका उपयोग क्या है। यूनिट थर्ड में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और इसका नामकरण। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए, उनके नामकरण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, ये सब इनको बताना है। और ग्लूकोज से फ्रैक्टोज का रूपांतरण कैसे होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रैक्टोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। एरिथ्रोथ्रियो समावयी क्या होते हैं, अप्रतिबिंब त्रिबिंब समावयी क्या होते हैं, इन पर टिप्पणी लिखिए। मैनोज और ग्लूकोज कैसे रूपांतरित होता है, इसको बताइए। ग्लूकोज की रिंग संरचना को स्पष्ट कीजिए, ग्लूकोज की रिंग संरचना। और फिर इसी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है। और एक क्वेश्चन है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की संरचना बताइए, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर्स। फिर नेक्स्ट है बसा, तेल और अपमार्जक, डिटर्जेंट्स, फैट और ऑयल्स। ठीक है। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, इनको स्पष्ट कीजिए। संतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण निकालना स्पष्ट कीजिए। ग्लिसरॉल क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और औद्योगिक तेल क्या होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक वसा और वनस्पति किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, उनको समझाइए। इस यूनिट का सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साबुनीकरण क्या मान क्या होता है, सल्फोनिफिकेशन नंबर्स जो थी वहाँ पे ना, संश्लेषित अपमार्जक। ठीक है। अपमार्जक मैंने बोला ना, डिटर्जेंट्स आपको पढ़ना, संश्लेषित अपमार्जक कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। एल्किल और एरिल सल्फोनेट, इनकी विधि। ठीक है। ये सब बनाने की विधि हो गई। और साबुनीकरण मान और आयोडीनीकरण मान, ये इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारी फोर्थ यूनिट, एमिनो अम्ल, पेप्टाइड और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इसमें एमिनो अम्लों का वर्गीकरण समझाइए तथा उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। अम्ल क्षार की व्यवहार को स्पष्ट कीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी यूनिट का। पेप्टाइड और प्रोटीनों की संरचना को समझाइए। ठीक है। समविभव एवं वैद्युतकरण संचालन की विधि समझाइए। ये किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए है क्वेश्चन। ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं, उसका वर्गीकरण दीजिए। प्रोटीन और पेप्टाइड संरचना है ना,
तो प्रोटीन और पेप्टाइड से रचना में इंपॉर्टेंस बताना है। और न्यूक्लिक एसिड पे एक इंट्रोडक्टरी नोट ध्यान रखना है। न्यूक्लिक एसिड किस प्रकार से बनता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, डीएनए की एक आरएनए डीएनए का न्यूक्लिक पार्ट है ना, तो इनका डिटेल आपसे बनना चाहिए। और डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, डीएनए की ये द्विकुंडली संरचना, ये हर बार पूछता है परीक्षा में, ठीक है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लिक अम्लों पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये इंपॉर्टेंट। और फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी में और नेक्स्ट ये न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, दोनों अल्टरनेटिव है। पेप्टाइडों की संरचना और एमिनो अम्लों के वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन हो गए। इस यूनिट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 5 में रंजक क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण, ठीक है। डाइज, तो रंजक में मेथिल ऑरेंज आपको पढ़ना है, ठीक है। फिनोफ्थलीन पढ़ना है। पहले रंजक पढ़ लीजिए, उनका संगठन पढ़ लीजिए, किस प्रकार से रंजक कार्य करते हैं, ठीक है। पहले इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट करके फिर इनकी रासायनिक अध्ययन में ये फिर बहुत सारे रंजक दिए हैं। मेलाकाइट हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया कार्गो, तो इसमें इनको ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, मेथिल ऑरेंज को, फिनोफ्थलीन को और इंडिगो का रासायनिक अध्ययन, ठीक है। फिर लास्ट इसी का पार्ट है पेरीसाइक्लिक अभिक्रिया। पेरीसाइक्लिक अभिक्रिया में इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। वुडवर्ड हाफमैन का इसकी मैकेनिज्म है, वो बहुत पूछता है हर बार, ठीक है। और चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, सबसे इसका बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एफएमओ अप्रोच। एफएमओ अप्रोच क्या होती है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में एफएमओ अप्रोच 2 और 4 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जो है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है।